अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे कि आप दोबारा वर्जिनिटी यानी कि कुंवारापन कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप वर्जिनिटी 100% जेन्युइन तरीके से हासिल करना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी इसको स्किप नहीं करना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आजकल के जदीद दौर में हर काम मुमकिन है, कोई काम भी मुमकिन नहीं है। आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी ने हर मुमकिन को मुमकिन बना दिया है, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया आजकल कि जदीद टेक्नोलॉजी ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्जिनिटी है क्या। वर्जिनिटी या कुंवारापन एक मेम्ब्रेन होती है जो वजीना के मुंह को ढांप के रखती है। उसमें एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मंथली साइकिल जो होता है, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लड वगैरह उसमें से निकलता है। वर्जन लड़की या औरत उसको समझा जाता है जिसका ये हाइमेन जो है पर्दा बकारत जिसको कहते हैं, ये रैप्चर ना हो। यही एक इलामत इसको समझा जाता है कुंवारापन की। हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो ये हाइमीन है ये बिल्कुल हिसास किस्म का एक, बिल्कुल जिस तरह कान की टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इसी तरह की एक मेम्ब्रेन होती है, कागज़ की तरह बारीक होता है। वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। वो किसी भी वजह से रैप्चर हो सकता है। खेल कूद के दौरान रैप्चर हो सकता है, साइकिलिंग के दौरान रैप्चर हो सकता है, ज़ोर से चीखने से रैप्चर हो सकता है, भागने दौड़ने से रैप्चर हो सकता है, वज़न उठाने से रैप्चर हो सकता है। इसकी और भी कई रीज़न हैं कि जिसकी वजह से ये रैप्चर हो जाता है। लेकिन जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसी को कुंवारापन वर्जिनिटी समझते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सही सलामत हो। पहली दफ़ा जो फिज़िकल रिलेशन होते हैं ये उसी टाइम ही रैप्चर होती है और किसी वजह से नहीं होती। ये उनकी लाइल्मी है, उनको इसका इल्म नहीं है। और जिस लड़की का, फीमेल का वो ये रैप्चर हो जाता है तो ये इसके रैप्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो जो है परेशान होती है कि मैं कुंवारापन कैसे अपने जो लाइफ पार्टनर होगा उसके सामने शो करूँगी, क्योंकि ये मेरा तो रैप्चर हुआ है और वो मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाएगा, जिससे उनके जो रिलेशन है, मज़ीद जो रिलेशन आगे चलने हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये इसी परेशानी को, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने बनाई है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वर्जिनिटी जो आजकल के जदीद दौर में दोबारा कैसे हासिल कर सकती हैं, क्योंकि आजकल का मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है। एक जिस्म का आर्गन जो है, एक उज़्व है, वो निकाल के उसकी जगह दूसरा भी लगाया जा सकता है। और जनाब उसको जिस तरह ये गुर्दे चेंज किए जाते हैं, एक का निकाल के दूसरे को लगा दिया जाता है, रीनल ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, इस तरह के, और प्लास्टिक सर्जरी है। इसी तरह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में काट के कोई आर्गन वगैरह या जो जल्द की झिल्ली वगैरह वो लगा देते हैं। इसी तरह
ये आजकल के दौर में ये वर्जिनिटी जो है दोबारा हासिल करना ये कोई ख़ास मसला नहीं रह गया, ये बहुत इजी हो गया अब। और इसको एक स्टैंडर्ड भी वर्जिनिटी का टेम्पेनिक जो हाइमीन है, जो एक मेम्ब्रेन है, इसको ये एक स्टैंडर्ड भी नहीं बना लेना चाहिए कि यही है कुआरापन का ये स्टैंडर्ड है। तो अब आप इसको दो तरह से, ये जो आपकी जो है हाइमीन जो रैप्चर हो गया है, इसको आप दो तरह से दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये इनकी अभी मैं आपको तफसील बताता हूँ। तफसील से जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर मेरे टीवी को, ज़ुनैरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना भी है, और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आपके पास जो भी मैं नई वीडियो लोड करूं वो आप तक फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं हूं डॉक्टर हक नवाज शाहिद और मैं ज़ुनैरा टीवी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। तो आप आते हैं वर्जिनिटी की तरफ कि वर्जिनिटी आप किस तरह हासिल कर सकती हैं। इसमें जो फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो जो रियल है, उसमें आप रियल वर्जिनिटी हासिल कर सकती हैं। वो थोड़ा सा है तकलीफ़ दे, उसमें तकलीफ़ भी काफ़ी होती है और उस पर एक्सपेंसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक्स सर्जरी करने वाले सर्जन होते हैं, हालांकि ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है, ये लोकल एनेस्थीसिया से ये किया जाता है, लेकिन ये जो सर्जन है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसकी किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और इसकी भारी कीमत वसूल करते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसमें हाइमिनोप्लास्टी की जाती है। हाइमिनोप्लास्टी क्या होती है? इसमें जो फीमेल होती है जिसका हाइमेन रैप्चर वो होता है, उसको बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसकी जो लेबिया मिनोरिया है उसके अंदर की तरफ हल्का सा ज़ैलोकिन या लिग्नोकिन इंजेक्शन जो सुन करने वाला होता है, लोकल एनेस्थीसिया, वो लगा के उसी की लेयर को ही थोड़ा थोड़ा कट लगा के, इधर वाली तरफ से भी और दोनों तरफ से कट लगा के उसी को आपस में वो जो है उसको जोड़ दिया जाता है, सी दिया जाता है कैटगट से। वो बाद में जो है वो उसी में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तकरीबन इसका जो एहतियातें हैं वो ये हैं कि आप तकरीबन 6 हफ्ते तक ये फिज़िकल जो रिलेशन है वो नहीं कर सकते। उसके बाद आपका वो हाइमेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले होता है उसी तरह हो जाता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा यूरिन पास करने के लिए होल रखा जाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए रखा जाता है। जितना ओरिजिनल जो होता है हाइमीन, उसमें जो जितना होल होता है उतना रखा जाता है। दूसरा जो प्रोसीजर है वो फेक वर्जिनिटी है। फेक वर्जिनिटी में क्या है? इसमें एक आर्टिफिशियल ब्लड का कैप्सूल होता है जो ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, मिल जाता है, हर कंट्री में अवेलेबल है। ये वर्जिनिटी जो है ये ज़्यादातर ये जो बड़े सगीर में है, पाक व हिंद, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में ही इस हाइमेन जो है पर्दा है, जो हाइमेन पर्दा बकारत है, इसको ही वर्जिनिटी का स्टैंडर्ड यहाँ बनाया हुआ है। जो एडवांस ममालिक हैं उनमें वो लोग सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, उन्होंने इसको ये स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ।
तो इसके लिए वो कैप्सूल जो मिलता है उसमें पाउडर भरा हुआ होता है, वो उसको वेजिना में इंसर्ट करना होता है और को तकरीबन इंटरकोर्स करने से पहले तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले इंटरकोर्स करना होता है। उसके बाद वो जो होता है उसका जो वेजिना की सेक्रीशन होती है उसी से वो घुल जाता है और वो ब्लड बन के बाहर निकलता है इंटरकोर्स के टाइम। और दूसरा जो होता है हाइमीन, आर्टिफिशियल हाइमीन जो है वो भी बन जाता है। इसके लिए भी एक टेबलेट मिलती है, वो वेजिना में रखते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट में एक जो होता है मेम्ब्रेन सी वेजिना के सामने जिस तरह हाइमीन होता है उसी तरह की मेम्ब्रेन बन जाती है और उसमें भी यही चीज़ डाली हुई होती है। ब्लड जब वो रप्चर होती है तो उसमें से ब्लड के कलर का एक लिक्विड निकलता है जो वो समझा जाता है कि ये एक ब्लड है। वो जो मेल होता है उसको ये पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल ब्लड है या फेक ब्लड है। तो ये जो दो हैं तरीके, इस तरह आप वर्जिनिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मसला है कि आपकी जो वेजिना है वो लूज़ है, पहले आपके किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन रहे हैं और आप ये फेक जो है वर्जिनिटी हासिल करती हैं, उसके साथ वेजिना तो आपकी लूज़ हुई है, तो उसके लिए आपको मैं एक दो दवाइयाँ बता देता हूँ, वो आपने बना के रख लेनी है। उनको बारीक पाउडर कर लेना है और उसको पाउडर को एक चुटकी लेकर आपने टिश्यू पेपर में रखनी है और टिश्यू पेपर में लपेट कर आपने अपनी यूट्रस वेजिना के अंदर रख लेना है और उसको तकरीबन रात को रखनी है और सुबह एक हफ्ते सुबह को निकाल देनी है और आपने वो गर्म पानी से धो लेना है। ये आपने तकरीबन एक हफ्ता करनी है। उसके बाद आपने ये फेक जो है कैप्सूल है, वर्जिनिटी कैप्सूल आपको किट मिल जाएगी, उसमें ये फेक हाइमीन भी होता है, बनने वाली टेबलेट होती है, कैप्सूल होता है, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है। इस तरह आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको 100% किसी किस्म का भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, वो आपको एक वर्जन लड़की ही समझेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना आपने भूलना नहीं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।